बड़ी खबर के साथ राजस्थान में जल्द बिजली संकट दूर हो सकता है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मुलाकात की है। राजस्थान में कोयला संकट से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री ने हीरालाल नागर को आश्वासन दिया है, जल्द ही राजस्थान की समस्या का निपटारा किया जाएगा। राजस्थान में कोयला संकट को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मुलाकात की, जिसके बाद अभी माना जा रहा है कि बहुत जल्द राजस्थान में कोयले की आपूर्ति पूरी हो जाएगी और बंद पड़े कई पावर हाउसेस वापस से शुरू हो जाएंगे, ताकि राजस्थान में जिससे जल्द से जल्द ही बिजली का निपटारा हो सकेगा। आगामी केंद्रीय बजट में विकसित भारत विकसित राजस्थान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में राजस्थान का पक्ष रखने के लिए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी पहुंची। दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता से जुड़े विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा है। बैठक के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायी रेखा साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को जल्द ही मुहूर्त बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की हमने शुरुआत की थी और अब उसमें सीधा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे कुछ ही देर में। राजस्थान में जल्द बिजली संकट दूर होगा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात, सर कई मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब सुनिश्चित होगा कि राजस्थान के अंदर जल्द से जल्द बिजली संकट दूर होगा इससे। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से कोयला संकट हमारी पिछली राजस्थान सरकार और पिछली छत्तीसगढ़ सरकार की देन था, वो अब दूर हुआ है और हमें हमारे हिस्से का जो कोल माइंस थी, हमारी कैप्टिव माइंस थी, वहां से हमारे को वो कोल हैंडलिंग के लिए जब से समर्पित हुई है, हमने उससे कोल प्रारंभ किया है और अभी 9 से 10 रेक कोल हमारे को रोजाना वहां से मिल रहा है। मैं इसी संबंध में हमारी कोल माइंस का विजिट करने के लिए आज मुझे छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करने का अवसर मिला और हमने देखा है कि वहां के कोल माइंस को हमने जो हमारी आवश्यकता है 18,000 मैट्रिक टन की, वो कैसे पूरी हो सकती है और उसके लिए हमें लगभग 2 ब्लॉक और छत्तीसगढ़ से चाहिए, जिसकी 3 दिन पहले जनसुनवाई पूरी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मुलाकात करके आग्रह किया है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि पूरी जनसुनवाई के बाद में अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं बची है। एक कोयला ब्लॉक हमें जल्दी ही उन्होंने समर्पित करने के लिए आश्वस्त किया है और मैं समझता हूं कि जल्दी वो समर्पित होगा तो आने वाले समय में हमें अभी जो 9 कोल हमें रोज सप्लाई हो रहा है, उसकी जगह हमें 14 से 15 कोल रेक हमारी सप्लाई होने लग जाएगी, जिससे हमें 40% कम दाम पर एक कोयला मिलेगा और हमारी लागत कम आएगी। और हमें जो ये लागत ज्यादा आने से हमें मतलब वो सीधा हमारे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, फ्यूल चार्ज के रूप में उनसे चार्ज करना पड़ता है। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लगातार माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा कोल्स हमारी कैप्टिव माइन से मिले, तो हमें निरंतर जो कम दर का कोयला है वो प्राप्त हो जाए और हमारे को जो पिछली सरकार में 70 पैसे से लगा के 90 पैसे तक जो फ्यूल सरचार्ज लगा था, उससे मुक्ति मिल जाए। और ये तभी होगा जब ये दोनों कोल माइंस हमें हैंडल हो जाए। तो इससे एक स्टेप दूर हुई है उसकी जनसुनवाई के बाद में। एक माइंस का हमें जो वो उन्होंने समर्पण करने का विश्वास दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, तो इससे 2 समस्याओं को समाधान हो जाएगा सर। एक तो बिजली का जो कोयले की आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी और सस्ते दाम पर भी हम लोग जनता को बिजली मुहैया करवा पाएंगे, ऐसा ही? हाँ, बिल्कुल यही हमारा उद्देश्य है कि हमें हमारे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर और ठीक दाम पर बिजली मिले और उनको जो फ्यूल चार्ज है उससे मुक्ति हो जाए और हमें सस्टेनेबल हमारा जो थर्मल है वो निरंतर रूप कोयले का मतलब हमें वो स्टॉक रहे और 4 लाख जो टन कोयला भी हमारे को
पिछले समय में जो हमारा यहाँ पर कोई छापा डलने के कारण से जो हमारा यहाँ रुका हुआ था, वो भी अतिशीघ्र हमें मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे भी हमारे पास कोयले का स्टॉक बढ़ेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना माना जाए सर, कि कितने दिनों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ये प्रक्रिया मुझे लगता है अगले वीक के अंदर हमें हैंड ओवर कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और उसके आदेश निकलते ही हमारे यहाँ हमारी जो एमडीओ हैं वो तैयार हैं, सारी हमारी तैयारियां हैं और शीघ्र ही वहाँ हमारा उत्पादन शुरू हो जाएगा और हमें अगर मिलने के 10 से 15 दिन के अंदर हम उसमें उत्पादन शुरू कर देंगे। तो इसमें सर एक ये बड़ा मैं चाहता हूं आपसे कि आप ये स्पष्ट कर दें कि जो नई सरकार जब राजस्थान में बनी और अब छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये दोनों का जो समन्वय है उसी की वजह से ये सॉल्यूशन निकल पाया है। पुरानी सरकारों में क्या कुछ दिक्कत रही थी, अगर आप कुछ बता पाएं उस पर। देखिए, आप सीधा समझिए कि हमें जो पहला कोल ब्लॉक जो कई महीनों से लगभग 6 महीने से हमें नहीं मिल पा रहा था, हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने उसको दिलाने के लिए विश्वास दिलाया और 15 दिन के अंदर वो हमें मिल गया, बिना किसी कोई केंद्र की स्वीकृति बाकी नहीं थी, कोई आदेश नहीं हुआ, केवल उन्होंने वन विभाग को कहा और वो हमें स्वीकृति उसकी जारी हो गई। तो इसका मतलब सीधा है कि हमारी कोई भी स्वीकृति बाकी नहीं थी, केवल उसको राजनीतिक आधार पर रोका गया था और गहलोत जी अपने उसका प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाए और राजस्थान को वो कोल ब्लॉक नहीं दिला पाए, जिससे हमें 70 से 90 पैसे हर उपभोक्ता को पर यूनिट का भार झेलना पड़ा। वो ठीक है, निश्चित रूप से उनको दिक्कत आई उससे। सर, हमारे संवाददाता हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत जयपुर से, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी वीरेंद्र। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा गया था कि पिछली सरकार के अंदर, जैसे आपने भी अभी बताया कि 90 पैसे के करीब है पर यूनिट चार्ज बढ़ाया गया था, क्या अब राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान की जनता को जो 90 पैसे के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था उसमें छूट मिलेगी या नहीं? देखिए, ये हमारा चार्जेज फिक्स है, केवल कोल की अगर फ्यूल की चार्जेज कॉस्ट बढ़ती है तो वो अतिरिक्त उपभोक्ता पर उसका भार आता है और वो उपभोक्ता पर जो हमारी फिक्स रेट के अलावा अगर अतिरिक्त रेट हमें उत्पादन से संयंत्रों से अगर फ्यूल कॉस्ट जो कोयले की कॉस्ट है वो चार्ज की जाती है तो वही उसका भार उपभोक्ता पर आने की वजह से फ्यूल चार्ज के रूप में वसूला जाता है। अभी जो हमें नई कोल ब्लॉक मिलने के बाद जो हमारे 40% अतिरिक्त दाम पर कोयला जो हम अभी ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा और हमें अपनी कैप्टिव माइन से जो कोयला मिलेगा वो हमारी कॉस्ट पर जो हमें लागत आती है उसके आधार पर मिलेगा, जो इसलिए आगे जाकर के आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर ये फ्यूल चार्जेज का जो वजन आता है, जो भार आता है, वो नहीं आएगा। ये आपको समझना होगा। मंत्री जी, एक बस आखिरी सवाल आपसे, सवाल भी क्या ये कि मैं चाहना चाह रहा हूं आपसे कि एक लॉन्ग टर्म प्लान का जिसका जिक्र हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं, अभी हाल ही में सोलर प्लांट के लिए भूमि आवंटन, उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ ये सुलह हुई जिसमें कोयला हमारे पास अब आएगा, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से अगर देखें तो ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान को एक इस तरह से विजुअलाइज आप लोग कर रहे हैं कि ऊर्जा का संकट पूरी तरह से खत्म ही हो जाए और ना सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि राजस्थान अन्य प्रदेशों तक भी सप्लाई दे सके बिजली की, इस तरह का प्लानिंग राजस्थान सरकार कर रही है। जो कि देखिए, आज मेरा यहाँ जो आने का विजिट था वो एक शॉर्ट टर्म था कि हमें तुरंत ये मिल जाए, ये शॉर्ट टर्म प्लान है, ठीक है, और हमारी माइंस अच्छी सी चले। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ जो हमारे एमओयू हैं और 160 लाख करोड़ के हमने जो एमओयू किए हैं और 60 लाख करोड़ की हमने जो टेंडर निकाले हैं उससे 32,000 मेगावाट का जो हमारा उत्पादन होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। उस लॉन्ग टर्म प्लान से हमें आने वाले समय में 10 से 15 साल की हमारी आवश्यकताएं हैं, ट्रांसमिशन की आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी होगी और राजस्थान को एक सस्टेनेबल, एक स्थायी रूप से मतलब एनर्जी का हब बनाएंगे हम और राजस्थान से एनर्जी हम खरीदने के बजाय अब इसको अन्य प्रदेशों को, अन्य पीएसयूज को बेच करके और राजस्थान अपनी आय भी अर्जित करेगा। इस तरह की प्लानिंग हमारी चल रही है साहब। बहुत शुक्रिया आपका। हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई जिसके ऊपर वो तमाम जानकारियां दे रहे थे।
वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, ये एक बड़ा अब ये हो जाएगा, एक तरीके से इसको काफ़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच के तौर पे देखा जा सकता है कि अब जब दो जगह, आपने भी जो सवाल किया कि दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो एक ये सहूलियत रही कि समन्वय बन गया और इस समन्वय का सीधा लाभ जो है अब राजस्थान के प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से मंत्री हीरालाल नागर ने भी कहा था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जिस तरीके से ये जो फायदा मिल रहा है राजस्थान की जनता को, कहीं ना कहीं जो महंगी बिजली जो बाहर के जो कह सकते हैं अन्य राज्यों से जो राजस्थान सरकार खरीदती थी उसके अंदर कमी आएगी और इससे वित्तीय भार भी कम होगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछली पूर्ववर्ती जो अशोक गहलोत सरकार है उस दरमियान आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो सबसे महंगी अगर बिजली अगर किसी राज्य में मिल रही है तो भारत के जो राजस्थान राज्य के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली यहाँ पे ही प्रोवाइड करवाई जा रही है जनता को। इसका साफ तौर पे महंगाई के साथ साथ जो कहीं ना कहीं जो आम उपभोक्ता पे जो महंगाई की मार पड़ रही थी कहीं ना कहीं इस डील की वजह से कम भी होगी। और एक बात साफ है कि जिस तरीके से आपने भी सवाल किया था कि सौर ऊर्जा को लेके, जिस तरीके से आपने देखा कि सौर ऊर्जा को लेके राजस्थान लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो एक बात ये क्लियर होती है कि राजस्थान एक सेल्फ डिपेंड यानी जो कह सकते हैं कि विकसित राज्य की श्रेणी में राजस्थान 2047 तक आने का जो माने, तो कहीं ना कहीं इसमें एक नया आयाम है वो भी स्थापित होंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछली सरकार के अंदर जो घटिया क्वालिटी का जो कोयला खरीदा गया था उसके अंदर कई खामियां पाई गई थी, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार, और तीसरा फायदा यह है कि केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों ट्रिपल इंजन की जो सरकार है कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसके लिए राहत वाले कार्य करेंगी ही। लेकिन जो एक जो बिजली की जो कह सकते हैं कि एक स्थायी शुल्क के रूप में जो जनता के ऊपर भार पड़ रहा था वो अब धीरे धीरे एक उम्मीद जगी है राजस्थान की जनता में कि जल्द जो महंगी बिजली है वो अब राजस्थान की जनता को जो एक सस्ती दरों पे जो है वो मिलेगी और इसका फायदा है जो आम नागरिक है राजस्थान के उनको मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर, उन्होंने 2 दिन के जो ये दौरा रहा है उसके अंदर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय है उनके साथ चर्चा की है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है अधिकारियों को कि कोई भी अड़चन आती है उसको तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण किया जाए। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने भी यहाँ के जो ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी या फिर तमाम जो उच्च अधिकारी है उन्हें भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो बिजली संकट राजस्थान के अंदर चल रहा है उसको दूर करके राजस्थान की जनता को इस भीषण गर्मी में राहत का काम है वो राजस्थान के जो अधिकारी या फिर तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें फील्ड में उतरकर जहां पे भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है उन दिक्कतों को दूर करना है और जनता के हित के अंदर जो राजस्थान की जनता के हित में जो कार्य होते हैं उनको तुरंत प्रभाव से जनता के हित के अंदर करना होगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान के अंदर कोयला संकट के चलते कई ऐसे जो प्लांट है वो लगातार बंद पड़े थे, लेकिन अब ये मुलाकात हुई है इसके अंदर जैसे ही राजस्थान के अंदर कोयले की आवक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो बंद पड़े प्लांट है वो जल्द शुरू होंगे और इसकी जो बिजली जो संकट चल रहा है कहीं ना कहीं उसको दूर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। जी, तो कोशिश निरंतर जारी है। हालांकि इस बार का जो सीजन था वो उसमें लोगों को खासा समस्याएं उठानी पड़ी हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि नेक्स्ट सीजन जब गर्मी का आएगा तो उससे पहले सारी चीज़ें सुचारू रूप से उपस्थित होंगी ताकि राजस्थान की जनता को इस बार जैसी मार ना झेलनी पड़े। सरकार का ये सार्थक प्रयास सामने आया है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया वीरेंद्र आपका।